हुआ, इसलिए मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। और हाँ, जमुना मैया के किनारे जमुना मैया की, दाऊद जी महाराज की। देखो एक है भी ना भजन में ना, श्री जमुना जी का तट हो, है ना, कुछ है ऐसा भाव। हाँ ऐसा ही, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, ये भाव देखो। अब जमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, है वृंदावन हो, ये भाव, ये चीजें ना बहुत कम मिलती है। और आप लोग का इतना सौभाग्य कि जमुना जी के तट पे जी रहे हो। अगर कभी आगे चलते उठते बैठते जान भी चली जाए तो भैया कन्हैया तेरे दर पर ही जाएगी, और कहीं ना जाएगी, और कहीं नहीं जाएगी। कई बड़े बड़े लोग आते हैं ब्रज के अंदर में मरने के लिए। एक तुम्हें कथा सुनाऊं ना थोड़ी सी। एक बहुत ही सेठ साहूकार दिल्ली से आया था यहाँ। ये बात 6-7 साल पुरानी है। ब्रज में आया कि मैं मरूंगा तो ब्रज में मरने के लिए। एंड में कोई बीमारी लग गई, और ऐसी बीमारी लगी कि पूरे वृंदावन में 84 कोस में इलाज ना हुआ। बोले मैं वृंदावन छोड़ के ना जाऊंगा, डॉक्टर को यही बुलाऊंगा। अब अमीर आदमी था, पैसा वैसा खूब था, बुलाया गया। लेकिन डॉक्टर तो आ जाएगा भैया, हॉस्पिटल थोड़ी ना उठा के लाएगा। डॉक्टर तो आ जाए, हॉस्पिटल तो वहीं रहेगा। अब डॉक्टर आए, बोले ना बाबा तुम्हें चलना पड़ेगा, दिल्ली हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा। ब्रज 84 कोस में तो कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल है ना। बोले क्या करे? बोले एक बार चल लो, ठीक हो जाओगे, वापस आ जाना। और वो कितना महीनों तक तड़पता रहा, लेकिन ठीक ना हुआ। अंत में ब्रज से बाहर गया, यहाँ होटल क्रॉस किया था आगे, एम्बुलेंस में ही, बोलो हरि बोल, एम्बुलेंस में ही हरि बोल हो गया। बताओ, यहाँ पर इस ब्रज मंडल में प्राण जाना भी अपने आप में बहुत भाग्य की बात है, बहुत भाग्य की बात है। एक परीक्षित जी थे जिन्होंने कथा सुनने के लिए स्थान चुना गंगा जी का तट, गंगा जी का तट। और आज हमें भी वो स्थान प्राप्त हुआ है, श्री जमुना जी का तट। गंगा जी तो भगवान के चरणों से निकली है, दासी है, लेकिन यमुना मैया तो साक्षात भगवान की पटरानी है। और उस पटरानी के समीप हमें इस कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ है, सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी का, महाराज जी का, संगीत वालों का, हमारे म्यूजिशियंस का, साउंड का, जिन्होंने भी इस कथा को आज शुरुआत करने में तिनका भर भी सहयोग दिया है, तिनका भर भी, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपकी वजह से मुझे यह कथा कहने का मौका मिला। बोले हरे कृष्णा। 2 मिनट, ज्यादा नहीं, 2 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। आज तो हम लोग लेट हैं, लेकिन कल से हम लोग ठीक 12 बजे, 12 नहीं 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे कथा स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और आप सभी गांव भी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सभी आइए, कथा सुनिए। आज पहला दिन है, कल से और अच्छी कथाएं सुनेंगे, तो सब लोग आइए। और आप भी सभी गांव वालों को लेके, और सुबह प्रभात फेरी होगी तो उसमें भी चलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे सब लोग गाइए हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम तुझे प्यार करते करते बन जाऊं तेरी यारी तुझे प्यार करते करते बन जाऊं तेरी यारी तुझे प्यार करते करते तुझे प्यार करते बन जाऊं तेरी प्यारी तुझे प्यार करते करते जीवन बिताया सारा जीवन बिताया सारा इंतजार करते करते अभी आप जाओ प्रीतम बोले हरिनाम संकीर्तन की जय।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं बिना विलंब किए। मेरे साथ दोहराइए आप सब लोग, बोलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। यहां पर श्रीमद् भागवतम के अभी महात्म्य में हम लोग सुन रहे हैं। महात्म्य के भी प्रथम श्लोक में श्री राधे क्या लिखा? सच्चिदानंद रूपाय। सूत गोस्वामी कहते हैं, अरे सौनकादिक ऋषियों, मैं तुम्हें जिसकी कथा सुना रहा हूं ना, वो कौन है, कैसे दिखते हैं, कौन है, कहां के हैं? बोले सच्चिद आनंद रूपाय। उनका जो स्वरूप है ना, वो सत्य चित और आनंद की घनीभूत अवस्था है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, सत्य मतलब जो था, है और रहेगा, वो है सत्य, जिसका न जन्म है न मरण है, जो न पैदा होता न मरता, जिसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, वो है सत्य। ये वृक्ष जो है ना खड़ा, ये सत्य है? हाँ? ये वृक्ष सत्य है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वृक्ष हमेशा नहीं था और हमेशा रहेगा भी नहीं। जो परमानेंट है वो सत्य है। चित मतलब जो प्रत्येक कण कण में विराजमान है, the law of all the origins, प्रत्येक कण कण में विराजमान है, वो है भगवान, जिसके बारे में कथा सुन रहे हैं। समझ आ रही है? और आनंद की तो बात ही पूछो। आनंद तो भगवान की जितना किसी में नहीं है। नई शादी होती है ना अगर किसी की, अपनी लुगाई को, बहू को कितने दिनों तक देख सकता है, या फिर बहू अपने पति को कितने दिनों तक देख सकती है? हाँ, एक दिन पूरा नहीं देख नहीं पाएंगे, एक दिन भी पूरा। लगता तो है हमारी पत्नी कितनी सुंदर है, पति कितना सुंदर है, उसके बाद भी हम उसको देख नहीं पाते। लेकिन यदि एक बार भगवान कृष्ण को देख लो, एक बार यदि भगवान कृष्ण के साथ आपकी आंखें मिल गई, देख लिया, उसके बाद और कुछ देखने की जरूरत नहीं रहेगी, कुछ देखने की जरूरत नहीं रहेगी। एक भक्त था, उसका नाम था धौध से कुछ था, क्लियर याद नहीं आ रहा। उसकी बीवी इतनी सुंदर थी कि जब वो चलता भी था ना, साउथ का, ये भक्तमाल में कथा है इस भक्त की, जब वो चलता भी था ना तो अपनी बीवी की तरफ मुख करके चलता था, साथ में नहीं चलता था, बस नजर हट ना जाए, सीधा चल रहा है ना, वो पीछे मुड़ के चलता था, ऐसा था। एक दिन रामानुजाचार्य उसको लेकर के गए, बोले तुझे मैं दिखाता हूं, आजा भगवान के मंदिर।
और जब उसने भगवान को देखा फिर भूल गया सब कुछ, फिर सब कुछ भूल गया। फिर चाहे आप इन आंखों से देखो और इस श्रीमद् भागवत के जरिए अपने कानों से देखो। जो एक बार भगवान कृष्ण को देख लेता है, और जितना आनंद भगवान कृष्ण में है उतना आनंद किसी में नहीं है। इसलिए जब व्रज में कन्हैया पैदा भी हुआ ना, ऐसे नहीं बोला नंद घर लाला भयो ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। आनंद क्यों भयो भैया? क्योंकि ये जो कृष्ण है ये कोई नॉर्मल कृष्ण नहीं है, ये साक्षात आनंद की घनीभूत अवस्था है, आनंद का विग्रह है ये कृष्ण। एक बार यदि कथा किसी को प्यारी लग जाए, एक बार यदि इसका नाम किसी को प्यारा लग जाए, एक बार यदि कोई इसके दर्शन कर ले, इसको देखे बिना, इसका नाम जप किए बिना रह नहीं सकता, फिर नहीं रह सकता। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अगर हमें अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाना होना, पूरी भागवत जी तो दूर, बस ये पहले श्लोक को अगर हम समझ जाएं बहुत अच्छे से, वहीं से हम भगवान की सेवाओं में लग सकते हैं। और ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने से, सिर्फ इतने से विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, मतलब जिससे संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है, वो है कृष्ण। कृष्ण ही इस जगत को बनाता है, पालता है और संहार करता है। वैसे तो आगे हम लोग 3 देवता बना लिए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, बोले एक पालता है, एक पैदा करता है और एक संहार करता है। लेकिन यहां पर क्या है, श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कि संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय सिर्फ मैं करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोगों को भी ये जो पालने की, पैदा करने की और संहार करने की शक्ति है, वो यहां से मिलती है, कृष्ण से मिलती है। हमारा कृष्ण सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। सबसे ऊपर है। तापत्रय विनाशाय, हमारे अंदर जितने भी दुख है, आप सब दुखी हो? कोई दुखी नहीं है यहाँ? हाँ जी, दुखी हो? नहीं है? सुखी हो ना? सारे सुखी है। बोले महाराज क्या बात कर रहे हो, वृंदावन में रह रहे हम वृंदावन में कोई दुखी हो सकता है? हम ब्रजवासी हैं, हम दुखी नहीं होते। अच्छा, घर गृहस्थी के दुख छोड़ो, यहां पर कोई ऐसा है जो मरना चाहता है? कोई है जो मरना चाहता है? कोई ना मरना चाहता है। अब मुझे बताओ, मरोगे कि नहीं मरोगे? है? अरे मरना चाहते नहीं हो फिर भी मरोगे? अब बड़ा दुख है ना। जब यमदूत सामने दिखेंगे, अभी तो ये एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन एहसास अब सोचो, अभी 2 मिनट के लिए सोचो, अरे यार हम मरेंगे भी, क्या पता अभी मर जाए, कल मर जाए, फिर मरेंगे तो है ही ना। सोचिए, देखो ये माया है तो, जो माया हमें घुमा देती है। दुख होता है ना, वो भी नहीं लगता कि दुख है,
वो भी नहीं लगता दुख है। जैसे हमारे एक खारिश होती है ना, फोड़ा होता है, खारिश होती है, या फिर जो घाव होता है ना, घाव जब पूरा होने वाला होता है उसमें खारिश होती नहीं होती है, उसको फिर ऐसे खारिश करते जाओ, खून भी निकलता है और मजा भी आता है ना? खून भी निकलता है, मजा भी आता है। वो पता नहीं है भाई, खून वो घाव गहरा हो रहा है लेकिन खारिश में मजा आ रहा है। मतलब इस संसार में दुख भी हो रहा है लेकिन मजा आ रहा है। कुछ भी पूछे कैसे हो, बस मजे में है। लेकिन सच्चाई तो ये है। बूढ़ा होना चाहते हो? बोले महाराज अब क्या सफेद दाढ़ी आ गई, अब तो हो ही गई। कोई चाहता है जो बूढ़ा होना चाहता है? कोई नहीं चाहता। उसके बाद भी हम बूढ़े होंगे। कोई ऐसा नहीं है जो जवान रहेगा, सब बूढ़े होंगे। क्यों? सही कह रहा हूं? हम बूढ़े भी होंगे, हम मरेंगे भी, फिर पैदा होंगे, और पैदा होकर के गारंटी है कि मनुष्य बनोगे? गारंटी है कि मनुष्य बनोगे? नहीं है ना? कुछ भी बन सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, सूअर, बकरी, मछली, पेड़, कुछ भी बन सकते हैं। अब आप खुद सोचो, खुद ये दुख है नहीं है? चलो पत्नी बच्चे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये दुख नहीं है? कभी गर्मी ज्यादा हो जाती है, कभी सर्दी ज्यादा हो जाती है, ये दुख नहीं है? कभी फसल नहीं होती, फसल होती है तो भाव नहीं मिलता, ये दुख नहीं है? इतने दुख से ग्रसित हो रखे हैं हम लोग, इतने दुखों से। अभी कोरोना आ गया, बताओ, कोरोना आ गया, कितने दुखी हुए भैया। अपने घर से बाहर ना निकल सके हम लोग। इन सब चीजों से कौन छुड़ाएगा? यहां पर क्या बोला जा रहा है? तापत्रय विनाशाय। ये जितने भी दुख हैं इन सबको तीन भागों में बांटा, आदि दैविक, आदि दैहिक और आदि भौतिक। इन तीनों को, यानी कि इन सभी दुखों से यदि हमें कोई बचा सकता है तो वो कौन है? वो कौन है? श्री कृष्णाय वयम नमः। इन सभी चीजों से कोई बचा सकता है तो वो है भगवान कृष्ण, और ऐसे भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूं। यदि अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाना हो तो ये ही बहुत है। अभी 18,000 श्लोक तो दूर है, पहला श्लोक यदि हम अपने जीवन में उतार दें, यहीं से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। श्री राधे। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में न घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में न घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में न घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं नहीं। अब जो जन्म अनमोल रे माटी में ना ढोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जवानी का तू बुलबुला है पानी का, जवानी का पल तो पल में क्या हो जाए पता नहीं जिंदगानी का, पल तो पल में क्या हो जाए पता नहीं जिंदगानी का। और मानव जन्म अनमोल रे माटी में ना ढोल रे, मानव जन्म अनमोल रे माटी में ना ढोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं नहीं। अब जन्म अनमोल रे माटी में ना ढोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे माटी में ना ढोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए दाऊजी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे श्याम। हाँ जी, तो ये मनुष्य जीवन को भगवान के चरणों में लगाना ही इस मनुष्य जीवन का वास्तविक और असली कर्तव्य है, और कुछ नहीं, बस यही। आगे शंकादिक ऋषि पूछते हैं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। क्या कह रहे हैं? बोले भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाली भक्ति हमें बताइए हे सुत गोस्वामी, ऐसी भक्ति बताइए जिससे हमारा जीवन सफल हो। यहां पर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं सुत गोस्वामी की महिमा में शौनकादिक ऋषि, बड़ा अच्छा श्लोक है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरहृत्रुस्वजसंपदम् प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठं योनि दुर्लभम्। प्रयच्छति गुरुप्रीतो, सोचो, चिंतामणि लोक सुखम। चिंतामणि क्या देती है हमें? चिंतामणि के बारे में कभी सुना है? चिंतामणि का नाम सुना है?
कभी नहीं सुना? चिंतामणि के बारे में नहीं सुना कभी? अरे चलो मैं सुनाता हूं। चिंतामणि एक ऐसी मणि है, अगर वो किसी के पास है, हमारे पास, तो उसके होने से अब याद आ गया? देखो मैंने शक्ल से पहचान ली भाई, याद आ गया। हमारे जीवन में कुछ भी चाहिए हमें, चिंता करो वो मिल जाएगा, चिंता करो वो मिल जाएगा। हमने चिंता की मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मेरी खेती की फसल अच्छी हो, कुछ भी मांगो आप, पैसा कमाने की जरूरत नहीं, मांगो वो मिल जाएगा। कुछ भी मांगो वो सब कुछ उस चिंतामणि से मिल जाएगा। इस संसार के जितने भी सुख है, कुछ भी वस्तु है, चिंतामणि लोक सुखम। जिन वस्तुओं से हम सोचते हैं कि हमें सुख मिल रहा है, अच्छा मकान, अच्छे बेड, अच्छे गद्दे, अच्छी बीवी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, वो सारी की सारी वस्तुएं उस चिंतामणि से हमें मिल जाएगी। चिंतामणि लोक सुखम। कुछ भी, सुरध्रु स्वर्ग संपदम। सुरध्रु बोलते हैं कल्प वृक्ष को। कल्प वृक्ष के बारे में सुना है? कल्प वृक्ष के बारे में नहीं सुना कभी? अच्छा, ये तो महात्म्य का 5वां श्लोक है, ये 5वां छठा है ना, 8वां भागवत जी की महात्म्य का 8वां श्लोक, उसी में कल्प वृक्ष के बारे में लिखा। पता कल्प वृक्ष का एक कल्प वृक्ष का ही सुरध्रु बोलते हैं। सुरध्रु स्वर्ग संपदा। सुरध्रु माने कल्प वृक्ष यदि हमारे पास है, उससे स्वर्ग लोक की संपदा जो है वो भी हमें मिल जाएगी। स्वर्ग लोक की संपदा तक, स्वर्ग का जो ऐश्वर्य है, जो इंद्र देवी देवता इत्यादि इत्यादि भोगते हैं, वो सारा का सारा ऐश्वर्य वो हमें कहां से मिल जाएगा? इस कल्प वृक्ष से मिल जाएगा। लेकिन यहां पर शौनकादिक ऋषि सूत गोस्वामी की महिमा में कहते हैं, हे गुरुदेव, चिंतामणि लोक सुखम सुरध्रु स्वर्ग संपदम। चिंतामणि से इस संसार का सुख मिल जाएगा, कल्प वृक्ष से उस स्वर्ग लोक का सुख मिल जाएगा। लेकिन प्रेक्षति गुरु प्रीतो, यदि गुरु आपसे प्रसन्न हो जाए, गुरु आपसे खुश हो जाए, तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, वो वैकुंठ धाम, वो गोलोक धाम जो योगियों को भी दुर्लभ है, जो ज्ञानियों को दुर्लभ है, जो कर्मकांडियों को दुर्लभ है, वो गोलोक धाम, वो वैकुंठ धाम गुरु की प्रसन्नता होते ही हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा। हमें क्या करना उस कल्प वृक्ष का, हमें क्या करना उस चिंतामणि का, और क्या करना उस योग ध्यान ज्ञान तपस्या का। यहां तो महात्म्य में कह दिया, यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ मिल जाएगा। इसलिए गुरु की एक सेवा पकड़ लो, उस सेवा में लग जाओ, उसमें लग जाओ। कुछ भी सेवा पकड़। और आज हमारी गुरु परंपरा के अखिल भारतीय चैतन्य मठों के संस्थापक आचार्य नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत जगत गुरु सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का आज तिरोभाव है। आज इस धराधाम को छोड़ करके वो अपने भगवान की सेवा में चले गए थे। आज वृंदावन में बड़े बड़े उत्सव हो रहे हैं, प्रत्येक मठों में उत्सव हो रहे हैं। आज पता है? नहीं पता। मेरे गुरुदेव के गुरुजी ये मेरे गुरुदेव हैं। छिंपारी मठ देखा है?
छिनपारी में मठ ना देखो, छिनपारी ये जमुना जी के बल्ली पार तो है, इन्हीं को मठ तो है। ये मेरे गुरुदेव, ये मेरे गुरुदेव के गुरुदेव और ये उनके गुरुदेव। इनका पहले गौड़ीय संप्रदाय में मठ नहीं होते थे। पहले क्या होता था, वैसे भक्त लोग प्रचार करते थे अपना, बस कोई एक नित्य निवास स्थान नहीं होता था, मंदिर नहीं होता था। इन्होंने ही शुरू किया था। सबसे पहले स्थापना की मायापुर में चैतन्य मठ की। वहां पर विराजे गंधर्विका गिरधारी, चैतन्य महाप्रभु और गंधर्विका गिरधारी आज भी सेवित है। और पूरे विश्व में हरिनाम की बाढ़ चैतन्य महाप्रभु के बाद किसी ने लाई है तो ये शिल प्रभुपाद। दस साल तक एक टाइम खाना, 3-3 लाख हरिनाम करना और गौग्रास तरीके से खाना, ऐसे बैठ करके, ऐसे घुटने लगा करके मुंह के बल। इस तरीके से 10 साल तक दिव्य तप किया। भगवान ने प्रकट होकर बोला, बोले प्रचार करो। बोले मैं प्रचार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? बोले मेरे पास बंदे नहीं है। बोले चिंता मत करो, मैं अपने घर से बंदों को भेजूंगा। तब भेजे थे भक्ति वेदांत वामन महाराज, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, भक्ति वेदांत केशव महाराज, पुरी विश्वनाथ महाराज, भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, वन महाराज, वामन महाराज, ये सारे के सारे बंदे भगवान ने अपने घर से भेज करके और इनके द्वारा पूरी दुनिया में कलयुग के युग धर्म का प्रचार किया। और पता है 5 महीना के थे। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है ना, पता है? सुना तो होगा, मैया सुना? नहीं सुना? जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में नहीं सुना? जगन्नाथपुरी के बारे में सुना है? पूरी 4 धाम है ना, 4 धामों में से एक धाम है जगन्नाथपुरी। सुना है? बद्रीनाथ है, रामेश्वरम है, द्वारिका है और जगन्नाथ है। सुना? थोड़ा सुना होगा। याद है जगन्नाथ जी में रथ यात्रा होती है। कभी ना कभी टीवी में तो आती है, खूब लाखों लाखों लोग वहां पर, करोड़ों करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं ना। सुना? ओहो, ये हम ब्रज के बारे में जानते, जगन्नाथ के बारे में नहीं है। ठीक है, ये भी अच्छा है। हमारे से कन्हैया के बारे में पूछ लो, कचूमर जी। हम ना द्वारकाधीश को जानते, हम ना जगन्नाथ को जानते, ना बद्रीनाथ को, ना रामेश्वरम को। ठीक है भैया, हम तुम्हारे पूरी दुनिया तो कन्हैया के पीछे पागल हो रखी है, पर चलो कन्हैया की एक लीला जगन्नाथपुरी में होती है। ये जो जगन्नाथ जी है ये कन्हैया ही है। कन्हैया जब बाहर गया ना ब्रज छोड़ करके, तो ब्रज छोड़ करके ब्रजवासियों के प्रेम में उसका स्वरूप वो जगन्नाथ जी का बन गया। वो भी कृष्ण ही है। द्वारकाधीश तो चलो अलग हो गया, द्वारकाधीश तो अलग हो गया थोड़ा सा, लेकिन जगन्नाथ जी तो वही है, समझो आप। क्योंकि वही कृष्ण जब ब्रजवासियों का, राधा रानी का, ब्रज गोपियों का, यशोदा मैया का प्रेम याद करने लगा, उस प्रेम के फल स्वरूप वो कृष्ण जगन्नाथ स्वरूप बन गया। वो जगन्नाथ भगवान की जय। और जब वो बना तो उसकी रथ यात्रा बलदाऊ जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी, इन तीनों की रथ यात्रा होती है। बड़े बड़े 3 रथ होते हैं। तो वही रथ जगन्नाथ जी का जब वहां से ला रहे थे ना मंदिर से,
वो रथ इनके घर के दरवाजे पे रुक गया। 3 दिन 3 रात तक रुका रहा प्रभुपाद जी के दरवाजे पे। हाथी, घोड़े, सैनिक, पता नहीं क्या क्या लाया, रथ हिला नहीं। फिर किसी पांडे को स्वप्न आया, फिर इनको उठा करके, छोटे से प्रभुपाद जी, इनको उठा करके जगन्नाथ जी की गोद में रखा गया, तब जाकर के वो रथ वहां से चला। सोचो सोचो, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करता, क्या नहीं करता। उन्हीं का आज तिरुभाव है। नित्य लीला में आज इन्होंने प्रवेश किया। बोल जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आज ये गुरु की बात चली ना, ये हमारे गुरुवर्गों का आह्वान है भक्तों। आप आज वृंदावन जाते होंगे, वृंदावन में आज की डेट में यही तिलक दिखता है, दिखता नहीं दिखता बताओ? जहां मर्जी चले जाओ, जिस मर्जी मंदिर में चले जाओ, यही तिलक दिखेगा। पूरे वृंदावन को प्रकाशित किसने किया? हमारे गुरुओं ने। आज ब्रजवासियों की महिमा को बचाया किसने? हमारे गुरुओं ने। पूरा वृंदावन लुप्त हो गया था, फिर चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आकर के इन्होंने पुनः प्रकाशित ब्रजमंडल को किया। शुद्ध कृष्ण भक्ति को स्थापित किया, युग धर्म को स्थापित किया, और स्थापित करके क्या किया? हम लोगों के लिए एक मार्ग, सरल मार्ग, कि ये रास्ता है मेरे तक पहुंचने का। सोचो, इसलिए लग जाओ। ये मनुष्य जन्म मिला है, पता नहीं हम मिले ना मिले। आगे चल के सूत जी ने कहा, काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्णाश है तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कल्लौकीरेण कलयुग में यदि हमें बचना है इस काल से, शुक्र गोस्वामी ने इस काल रूपी जो सर्प है ना, उससे बचने के लिए श्रीमद् भागवत कथा को वांचा है, कहा है, हम लोगों को दिया है। लेकिन ये कथा इतनी आसान नहीं है मिलना। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत्। पता नहीं कितने कितने करोड़ों 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 जन्मों की जब सुकृति पैदा होती है, पुण्य पैदा होते हैं, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का अवसर प्राप्त होता है, तब जाकर के, अन्यथा नहीं। इसलिए हम सब लोग यहाँ इस कथा को सुन रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। परम। कितनी देर कथा बोलूं और बोलो? टाइम हो रहा है 4:15। कर दूं? ठीक है, तो सुन लो मेरी बात। एक आप सब जो यहीं गए हैं, कल से 11 बजे से 3 बजे तक कथा होगी। टाइम ठीक है?
कोई कम ज्यादा करना तो बता दो। 12 से 4 के 11 से 3। 12 से 4, लेकिन 12 से 4 का मतलब है आप 11:30 आ जाना, 12 से पता चले 1 बजे पहुंच रहे हैं, है ना? गांव में ही 11 से बोल के फिर 12 बजे आप पहुंचोगे। ठीक है, ठीक है मदद जी, अच्छा लगा, समझ आया? कोई कमी पेशी? एक खींचा दाऊ जी वाले बोलेंगे भैया, कोई कमी पेशी लगी हो तो बता देना, कल पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलो। ये भागवत कथा बहुत जन्मों के पुण्य से सुनने को मिलती है। ये महात्म्य में आज हमने थोड़ा सा सुना, थोड़ा सा कल सुन के प्रथम श्लोक से प्रवेश करेंगे आगे की ओर। ठीक है, चलो ठीक है, बोलो हरे कृष्णा। मेरे गाना पे टोना, मेरे गाना पे टोना करे गई कोई पालन करानी। मेरे गाना पे टोना करे गई कोई पालन मस्तानी, कोई पालन कोई पालन मस्तानी। अरे मेरे लाला पे टोना, मेरे लाला पे टोना जग पर भी कोई पालन मस्तानी। जग को अर्ज तुलारो, मेरे गाना पे टोना, मेरे गाना पे टोना कर गई कोई गल लगी बाकी। मेरे गाना पे टोना कर गई। पीछे पड़ गई कोई गल मस्तानी। मेरे
पुराण की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। महाराज जी आरती का थाल ले लें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। बोलिए करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें सिर लगान। वेद तेरी महिमा गाए संत करें अरे भक्त तेरी द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। अरे भक्त तेरे भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार।
करणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानंदे प्रभम भवानी सहतम नमामि तुम्हें माता पिता तुम्हें गगन महापुराण की जय, दाऊजी महाराज की जय, संत भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुबह प्रभात फेरी होगी। ये तो मैया हमारी नौ झील से आ रखी है। नौ झील में तो कथा होती है, अभी करी पिछले महीने। बहुत धूमधाम से प्रभात फेरी होती है, बहुत धूमधाम से। कभी 50, 60, 100 लोग भी होते हैं कार्तिक में। तो आप सभी देखें, अब खेचा दौजी वालों की बारी है। थोड़ी आवाज, थोड़ी सेवाई लगा रहे करो उन भाई ने की थी। कैसे? थोड़ी आवाज मत दो बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। आवाज छोड़ने को और थोड़ी सेवाई